दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेंगे 2014 सितंबर का हिंदी सेकेंड लैंग्वेज पेपर फर्स्ट वाले भी देखेंगे क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। कहीं से भी क्वेश्चंस कहीं भी शिफ्ट किया जाएगा, इसलिए आप अपना लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर एंड डिटेल क्लास कंटेंट आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में अगर आप कंप्लीट कर लोगे, इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। क्वेश्चन नंबर 136 लेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पे भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, चेक करेंगे। विभिन्न स्थिति में प्रभावी संप्रेषण की कुशलता विकसित करना। संप्रेषणता की कुशलता चलिए मानेंगे, आगे चेक करेंगे। विभिन्न स्थितियों में मानक भाषा का ही, एक तो मानक भाषा और ही एक नेगेटिव है, इसे आगे बढ़े बिना। विभिन्न स्थितियों में मुहावरे भाषा का प्रयोग करने की कुशलता। भाषा का प्रयोग करने की कुशलता मान सकते हैं, बिल्कुल सबसे व्यापक है अभी तक का। ऑप्शन 4, विभिन्न स्थितियों में व्याकरण समस्त भाषा का प्रयोग करने में कुशलता का विकसित करना। व्याकरण समस्त भाषा का नहीं, भाषा का प्रयोग, मुहावरे, ये क्या कुशलता विकसित करना सबसे व्यापक है। जहाँ पे भाषा का प्रयोग आ जाए उसके अंदर ही आपका संप्रेषण भाषा का इनविल्ड हो गया, सबसे व्यापक ऑप्शन थर्ड होगा। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 137, कक्षा 8 की एक बच्ची लड़का को लड़का बोलता है, तो क्यों बोल रहा है, इसका संभावित कारण क्या है? उसका उच्चारण का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। यह उसकी मातृभाषा का प्रभाव है, बिल्कुल सही। उसका जो लोकल लैंग्वेज मदर टंग है वो डॉ को रॉब कहते हैं, लड़का को लड़का बोलते हैं। ये उनका मदर टंग का दिक्कत है। नोट डाउन करेंगे, काफी आईक्यू लेवल का क्वेश्चन था, मदर टंग से था। क्वेश्चन नंबर 138 लेंगे। पॉल भाषा की कक्षा की, चलिए पॉल पॉल जी आप काफी भाग रहे हो, क्यों? पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है। ठीक है, पॉल तो अच्छा कर रहा है कि भाषा की कक्षा में बाल साहित्य पढ़ता है। इसका संभावित कारण क्या है? उसे केवल कहानी केवल है तो आगे पढ़िए भी मत। उसकी पाठ्य पुस्तक नीरस, ऐसा नहीं है। उसे पढ़ने के प्रति ललक है, बिल्कुल सही, नीरस नहीं है। वह इंटरेस्टेड है पॉल, इसीलिए वो बाल साहित्य को पढ़ रहा है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 139, भाषा के आधारभूत कौशलों में सर्वोपरि कौन सा है? नोट डाउन करेंगे। सर्वोपरि की बात हो रही है तो सुनना और बोलना सबसे इंपॉर्टेंट है। सुनना और बोलना सर्वोपरि है। और भाषा के चारों कौशल की बात हो तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। और इस क्वेश्चंस को कैसे मूव करता है स्ट्रिक्टेड में कह दूं, चारों चीज को अलग अलग दे देगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने में सर्वोपरि क्या है? तो सबसे सर्वोपरि है सुनना, क्योंकि सुनना सारा कौशल का प्रथम आयाम है, सुनना। नोट डाउन करेंगे। सबसे पहले भाषा हम सुन के अनुकरण करते हैं। और एक चीज और कहेंगे कि सर सर्वोपरि तो है लेकिन पढ़ना लिखना को आपने कट डाउन कर दिया, तो आप देखेंगे काफी लोग अनपढ़ भी हैं, पढ़ नहीं लिख पाते हैं, तो क्या वो सुन और बोल नहीं पाते हैं क्या? इसलिए सबसे पहला सुनना और बोलना सबसे अहम है संप्रेषण के लिए। अपना बातों को एक दूसरे से कहने के लिए, समाज में रहने के लिए सबसे पहला दो कौशल काफी इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 को लेंगे। दोस्तों वीडियो आप ही के लिए बना है, एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जाके एक बार चैनल को विजिट करना। आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में एक्सप्लेन के साथ आपको वीडियो मिलेगा, वो भी कम समय में। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 लेंगे। कक्षा 6 के बच्चे के लिए कहानी, कविताओं आदि किताबों का चयन करते समय आप किस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे? चलिए ध्यान देते हैं, किस तरह से देंगे हम। किताबें नैतिक उपदेशों से भरी हो, चलिए मान सकते हैं पॉजिटिव चीज है। किताबों के पृष्ठ कम हो, ये कोई तथ्य नहीं, पृष्ठ कम हो पृष्ठ ज्यादा हो। सबसे बड़ा व्यापक है ऑप्शन थर्ड, किताबें बच्चे की मनोवैज्ञानिक और भाषिक जरूरतों के अनुरूप हो, ये सबसे बड़ा व्यापक आंसर है। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 141 लेंगे। भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीखी जाती है, यह विचार किससे संबंध है? अनुकरण आ गया तो स्किनर से है। भाषा अनुकरण से सीखते हैं, स्किनर ने इसे प्रतिपादित किया था। बायोस्की जहाँ पे आ जाए, सामाजिक अंतःक्रिया, सामूहिक गतिविधि, इसके फोल्डिंग पार, ढांचा, इन शब्दों को आप देख लेंगे। अब समाज के बिना भाषा नहीं सीख पाएगा बच्चा, ये बायोस्की का मानना था। चॉम्स्की ने कहा था बच्चे के अंदर जन्मजात गुण होता है, भाषा सीखने का बच्चे के अंदर एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है। पियाजे ने यह कहा था कि इन्होंने भाषा पे जोर नहीं दिया था, इन्होंने कहा था विचार पहले बाद में भाषा। नोट डाउन करेंगे। मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि किसी भी तरह से कुछ भी पूछ ले तो इस बार का सीटेड आपका मक्खन के तरीके से निकले, इसलिए दोस्तों लाइक करना वीडियो को ना भूलना। क्वेश्चन नंबर 142 लेंगे। भाषा सीखने में तब अधिक आसानी होती है जब पाठ्य पुस्तक नहीं पढ़ाई जाती है,
बच्चे की समृद्ध भाषाई परिवेश उपलब्ध कराया जाए, इससे बच्चे को आसानी से बच्चा इन्वायरमेंट से, समृद्ध भाषिक परिवेश से आसानी से बच्चा भाषा को सीखेगा। नोट डाउन करेंगे। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय क्या है? तो नोट डाउन करेंगे। कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना ये तथ्य नहीं है। कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि प्रिंट कराना ये भी नहीं है। कक्षा में बड़े आकार का वर्णमाला के चार्ट ये भी नहीं है। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना ही प्रिंट समृद्ध वातावरण, प्रिंट समृद्ध माहौल हम कह सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 144 को लेंगे। कक्षा में दृष्टिहीन बच्चे जो देख नहीं पाते हैं के समावेशन के लिए आप क्या कहेंगे? उसे भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे? तो ऐसा नहीं है। पढ़ने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ये कोई तथ्य ही नहीं है। एज ए टीचर धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसे वर्णन को विस्तार देंगे, यह तो हम मान सकते हैं। उससे भी व्यापक है ब्रेन लिपि के सामग्री उपलब्ध कराएंगे। नहीं सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव है, नेगेटिव सॉरी सॉरी, ऑप्शन 30 सही होगा, क्योंकि होने का इंतजार नहीं करेंगे। ब्रेन लिपि उपलब्ध यहाँ तक तो सही था, लेकिन प्रतीक्षा नहीं करेंगे। अगर है तो सबसे ज़्यादा, अगर ब्रेन लिपि आपके क्लास में है तो सबसे व्यापक ये आंसर है, अगर नहीं है तो ये आंसर आपका व्यापक है। तो हमारा इंतजार नहीं करेंगे ब्रेन लिपि का। और ब्रेन लिपि से लुइस ब्रेन इसका प्रतिवादक थे। 6 बिंदुओं के मोटे कागज पे उभरे हुए पे ब्रेन लिपि होती है, जो कि नेत्रहीन बालक के लिए ही आपका यह सबसे ज़्यादा सूटेबल क्या कहते हैं टीएलएम है। नोट डाउन करेंगे। और एक चीज और है, दृष्टिहीन, विकलांग, दिव्यांग ये कभी कह नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू 2006 आप कहेंगे असुविधाग्रस्त वाले बच्चे। नोट डाउन करेंगे। 145 लेंगे। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य क्या है? यह जानना कि बच्चे का भाषा में क्या नहीं जानते हैं, ये आकलन नहीं है भाई। क्या नहीं जानते, बस यह जानना बच्चे पाठ्य पुस्तक में क्या जानते हैं, पाठ्य पुस्तक से आकलन नहीं। यह जानना बच्चे ने भाषा संबंधी किन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की है, नहीं की है, और किनका प्राप्ति किया वो कहा जाए। यह ऑप्शन 4, यह जानना कि भाषा सीखने में बच्चे को किस प्रकार की मदद की आवश्यकता। ऑप्शन 4 सबसे ज़्यादा व्यापक ऑप्शन ये है आकलन, कि हम भाषा सीखने में एज ए टीचर किस चीज़ को हम उनके सपोर्ट करेंगे, ये आकलन का सबसे ज़्यादा उद्देश्य है। नोट डाउन करेंगे। 146 दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और एक कमेंट जरूर करना। बच्चे की भाषाई क्षमता की क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? नोट डाउन करेंगे क्रमिक प्रगति के बारे में। तो क्रमिक प्रगति बच्चे का आप कैसे जानोगे? पोर्टफोलियो से, एग्जाम से नहीं, अवलोकन और जांच सूची से नहीं, पोर्टफोलियो से हम बच्चे के क्रमिक प्रगति के बारे में पता लगा सकते हैं। नोट डाउन करेंगे। 147 उच्च प्राथमिक स्तर पे कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इन द सेंस नेगेटिव ऑप्शन को चूज करना है। ऑप्शन 1 भाषा के विविध प्रयोग से परिचय, यह तो पॉजिटिव है। शब्द किस प्रकार से संदर्भ में अर्थ देता है, इससे परिचय कराना, मान सकते हैं। कहानी लेखन की विभिन्न शैलियों से परिचय कराना, यह भी मान सकते हैं। हिंदी भाषा में लिखी गई सभी कहानियों से परिचय कराना, यह नेगेटिव है, क्योंकि बात यहाँ पे भाषा की हो रही है, और यहाँ पे एक लिमिटेड है कि हिंदी भाषा, ओनली हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है। सभी कहानी इन द सेंस सिर्फ इनकी कहानी से परिचय कराना, तो ये भाषा के लिए नहीं। भाषा, कहानी, कविता, अपनी बोला इन्वायरमेंट, वातावरण से बच्चा सीखेगा। यहाँ पे लिमिट कर दिया चीज़ों को। ऑप्शन 4 नेगेटिव, और मुझसे नेगेटिव ही पूछा गया था। नेगेटिव नेगेटिव भाई भाई नोट डाउन करेंगे। और जब भी नेगेटिव नहीं, किंतु परंतु के अलावा ये सब आ जाए तो आप त्रिनेत्र को ओपन करोगे। नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 को लेंगे। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और काफ़ी इजी भी होगा। फरीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ ना कुछ लिखती रहती है। एक भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो फरीन को कोई बीमारी है, ऐसा नहीं है। फरीन को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, ऐसा नहीं है। फरीन अपने मन की बात अभिव्यक्ति करना चाहती है और लेखन का कार्य को प्रदर्शित किया जाए, बिल्कुल सही है। फरीन को कुछ ना कुछ करने की आदत है, ये भी नहीं है। 20 सेकंड में जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना इजी गोइंग आप कर लोगे। नोट डाउन करेंगे। फरीन अपने मन की बात, अपना अभिव्यक्ति को, मन का भाव प्रकाश करना चाह रही है। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि क्या है? आगमन विधि, जो कि आगमन आ से पहले आप आ लिखने से पहले उ लिखते हो, यानी कि उदाहरण से लेकर नियम तक चलने वाला प्रक्रिया को ही हम आगमनात्मक विधि कहते हैं। आगमनात्मक विधि सरल से कठिनता की ओर जाता है, और यह विधि शिक्षण विधि के सबसे बेस्ट विधि माना जाता है। इसका जस्ट उल्टा, निगमन से पहले आप न लिखते हो तो नियम से उदाहरण की ओर जो जाता है
उसे हम निगमन विधि कहते हैं, जो कि कठिन से सरलता की ओर जाता है। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और एक कमेंट करना ना भूलना। ये वीडियो आप ही के लिए है, चैनल भी आप ही का है और आपका प्रिपरेशन के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। नोट डाउन करेंगे। लास्ट क्वेश्चन 150 को लेंगे। हिंदी भाषा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक संसाधन है, परीक्षा नेगेटिव टैग वर्ड है, सहगामी क्रिया मान सकते हैं, बच्चा की भाषिक क्षमताओं में विश्वास, बिल्कुल सही। सबसे ज़्यादा हम यह मान सकते हैं, बच्चे के भाषिक क्षमताओं में हम विश्वास करेंगे कि बच्चा कर सकता है। एज ए टीचर कभी भी हम नेगेटिव रूप से बच्चे को नहीं देखेंगे। नोट डाउन करेंगे। और हिंदी भाषा के सॉरी 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 नो सॉरी ओके, ऑप्शन 4 ही होगा, क्योंकि कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है पाठचर्या, सहगामी क्रिया नहीं, सबसे ज़्यादा है भाषिक क्षमताओं पे विश्वास करेंगे कि बच्चे कर लेंगे। नहीं करेंगे तो हम उनका निदानात्मक उपचार करके उपचारात्मक शिक्षण देंगे। नोट डाउन करेंगे। दोस्तों चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर का पेपर एंड नीटेड क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइंडली कर लोगे। इस बार का सीटेड स्मूथली ट्रिकी वे बेसिकल तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट आप निकालोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेड राजा। जय हिंद, जय भारत।